अब कभी नहीं जाग पाएगा चंद्रयान 3। क्या चंद्रयान 3 को एलियनों ने कर दिया है खराब, या चंद्रयान 3 के खराब होने की है कोई और वजह? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर गहरी नींद में सुला दिया था। तो उस समय इसरो के वैज्ञानिकों ने उम्मीद लगाते हुए यह कहा था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा पर नई सुबह होगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी जागेंगे। और वह 22 सितंबर का दिन भी आ गया, पर चंद्रयान 3 नहीं जागा। और अब 22 सितंबर को भी एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन चंद्रयान 3 नहीं जागा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 उठने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसे देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिक और भारतवासियों को काफ़ी निराशा महसूस हो रही है। तो आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्या चंद्रयान 3 का यह मिशन यहीं समाप्त हो जाएगा? दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इस तरह से पार किया था कि जब भी चांद पर नई सुबह होगी तो सूर्य की रोशनी चंद्रयान 3 पर सीधी पड़े, जिससे चंद्रयान 3 की बैटरी चार्ज हो जाए और विक्रम लैंडर अपना काम करना स्टार्ट कर दे। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के रिसीवर को ऑन ही रखा था, जिससे सूर्योदय होते ही इसरो अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान 3 को जगा पाए। लेकिन जैसे जैसे 22 सितंबर नज़दीक आ रहा था, भारत के देशवासी और इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कन तेज़ी से बढ़ती जा रही थी कि चंद्रयान 3 को कुछ हो न जाए, कि कहीं ऐसा न हो कि चंद्रयान 3 जाग ना पाए। और ऐसा ही हुआ। इसरो की लाख कोशिशों के बाद भी चंद्रयान 3 नहीं जाग पाया। लेकिन चंद्रयान 3 के साथ ऐसा क्या हुआ कि लाख कोशिशों के बाद भी चंद्रयान 3 नहीं जाग पा रहा? चंद्रयान 3 के न जागने की वजह से सभी के मन में कई तरह के सवाल चल रहे होंगे। पहला सवाल, क्या चंद्रयान 3 चंद्रमा पर आए तूफान की वजह से खराब हो गया होगा? दूसरा सवाल, क्या चंद्रयान 3 चांद पर पड़ने वाली ठंड की वजह से खराब हो गया होगा? क्योंकि चांद पर कभी कभी तापमान माइनस के 300 डिग्री तक पहुंच जाता है। शायद ज़्यादा ठंडा होने की वजह से चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया हो। तीसरा सवाल, क्या चंद्रयान 3 को एलियनों ने ख़राब कर दिया? क्योंकि नासा ने भी चांद पर एलियन होने की पुष्टि की थी। शायद चांद पर हुई 14 दिन की रात में चंद्रयान 3 को एलियनों ने ख़राब कर दिया हो। इन तीनों सवालों में आपको क्या लगता है कि किस वजह से चंद्रयान 3 नहीं जाग पा रहा? अगर ऐसा पता होता तो इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को बंद ही न करते। लेकिन समस्या वहीं सामने आती है कि चंद्रयान 3 भी तभी काम करता जब चांद पर सूर्य की रोशनी आती, क्योंकि चंद्रयान 3 की बैटरी भी सूर्य की रोशनी में ही काम करती है। अगर यह बैटरी अंधेरे में 14 दिनों तक काम कर पाती तो पता चल जाता कि आखिर चंद्रयान 3 के सामने क्या समस्या आई। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कमांड भेजा, लेकिन चंद्रयान 3 ने कोई जवाब नहीं दिया। इसरो के कोई अपडेट न मिलने की वजह से ऐसा लगता है कि चंद्रयान 3 का यह मिशन यहीं समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसरो ने सबसे पहले तो प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद रिले सैटेलाइट का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। और अंत में एस सोमनाथ ने नासा की भी मदद ली और चांद का चक्कर काट रहे लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर के जरिए भी विक्रम को मैसेज भेजने की कोशिश की गई, लेकिन विक्रम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, जापान के स्लिम लैंडर ने भी विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश भी असफल रही। अगर चांद पर भूकंप की वजह से ये पलट गए हों तो इनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। यदि ठंड की वजह से जाम पड़ गए हों तो इनके जागने की उम्मीद है, क्योंकि सही टेम्परेचर होने पर इनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और हो सकता है यह अपना काम करना स्टार्ट कर दें।